हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों के लिए जो रद्द करवाना चाहते हैं, जो नहीं करवाना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से एक एक तथ्य को इस वीडियो में समझना है। ये जो वीडियो है दोस्तों, आपत्ति प्रश्नों की सुनवाई से संबंधित है, साथ ही रीट पेपर लीक से संबंधित है। दोनों बिंदुओं पर गहनता से बिंदुवार और विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप पूरी बात को एक एक तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो लेवल 1 की आपत्ति प्रश्नों की सुनवाई है, ये आपकी 16 मई को होने वाली है, ठीक है। पहली बात तो ये आप ध्यान से रखिए, ठीक है। अभी तक जो सुनवाई हुई है उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। केवल कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिए हैं कि भाई आप जो बच्चों ने जो याचिका लगाई है उसमें आप किन किन प्रश्नों पर बोनस देना चाहते हैं और कितने नंबरों का देना चाहते हैं, इस पर चर्चा हुई है केवल। और उसका भी दोस्तों लगभग फाइनल रिजल्ट तय हो चुका है कि भाई आखिर बोर्ड को किन किन प्रश्नों पर लाभ देना है और किन पर नहीं देना है। तो ये भी मुझे आप ये समझ सकते हैं कि इंटरनल जो हमारे सोर्सेज है उससे जो जानकारी हाथ लगी है। और एक आप भी जानते हैं इस बात को कि मुख्य याचिकाकर्ता अनिकेत है, और साथ में आप ये समझ सकते हैं कि मैंने जब याचिका लगाई थी तो हम दोनों ने साथ में ही मिलकर के इस केस को फाइल किया था। तो ये वाली बात है। तो अब बात ये आती है कि अनिकेत, सबसे मेन चीज यही है कि उसके एक या दो प्रश्नों का थोड़ा सा लफड़ा था। और उसके क्या है कि अभी आपका रिजल्ट आया है तो उसके 117 नंबर थे पहले भी, और एसटी की कट ऑफ आप भी जानते हैं कि 117 ही गई है, लेकिन उसका लिस्ट में नाम नहीं है डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो ये थोड़ा सा इश्यू है उसके साथ, लेकिन मुझे पता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक नंबर तो उसका अभी बढ़ेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और रही बात मेरी, तो दोस्तों हम तो हमारी याचिका लगाने गए थे। आगे जो भी चीज़ है कि हमने लोगों के लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो एक अलग इश्यू है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग याचिकाकर्ता बने कितने नहीं बने। हमारा काम तो केवल याचिकाकर्ता बनाना और अमाउंट को जिसको मतलब एक तरीके से वकील साहब को देना, बस हम लोगों की ड्यूटी इतनी ही थी। इससे ज़्यादा हम लोगों का कोई इसमें रोल नहीं था। बस थोड़ा सा रोल ये था कि जो हमारे एजुकेशन के वकील हैं जिनको हमने हायर किया है, तो मतलब हमारे जो वकील साहब हैं मान सिंह जी, उनके थ्रू जिन्होंने हमने हायर किया है, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प की अनिकेत जी ने। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी एक तरीके से सबूत थे, एविडेंस सॉल्यूशन के, वो उन्होंने ला करके दिए ताकि इस केस की आगे सुनवाई अच्छे से हो सके। अब दोस्तों मेन चीज क्या है, अभी कुछ लोगों के याचिका में नाम बाकी है। लगभग हमारे पास, मैं आपको बता चुका हूँ, 450 लोग याचिकाकर्ता बने, और उसमें से लगभग 350 के नाम मैं दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों 100 लोगों के नाम बाकी हैं, और मैं एक बार क्या करूँगा कि जितने भी लोग याचिकाकर्ता बने, जितने भी सारे, एक बार वापस से सबका एक बार वो बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोग किस प्रकार अपना नाम चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज चूंकि मैंने बोला था बुधवार को मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, तो दोस्तों मैंने 3 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन लिस्ट जो है वो आपकी डल रही, अभी मेरे पास आई नहीं है कोर्ट से, लेकिन जरूर आएगी आज। जहाँ तक है 99% आज मेरे पास लिस्ट आ जाएगी और मैं आपको शो कर दूंगा। तो ये वाली बात है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जिन लोगों के ऑनलाइन नाम नहीं है। मुझे एक एक बच्चे का पता है किसका नाम नहीं है, लेकिन बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इधर उधर किसी को कॉल ना करें फालतू, चाहे हमारे वकील साहब हो, चाहे कोई भी, मतलब हमारे स्टाफ का किसी को भी अभी आपको कॉल करना है नहीं है, जब तक आपका लोगों का ऑनलाइन, जब तक हम ये नहीं कहते ना कि भाई इतने ही लोगों के नाम है, इससे ज्यादा हमारे पास किसी के पैसे नहीं आए, और फिर वो ये कहता है कि नहीं मैंने पैसे दिए और उसका नाम नहीं आया, तो वो आगे बात करे। अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि अभी कुछ लोगों के नाम बाकी हैं, इसका मतलब अभी आप लोगों को कोई फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको करना इतना सा है, क्योंकि आपकी अभी 16 मई को सुनवाई है, अभी आपके पास 28 से 29 दिन है। लेकिन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे की। देखो दोस्तों, बात क्या है, आपके जो है टोटल लगभग तय हो चुका है, आपको जो है वो 4 से 5 प्रश्नों पर बोनस मिलने वाला है। अब ये 4 से 5 प्रश्न किस प्रकार है, पहले उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो मिलने वाला है वो केवल 4 सवालों पर ही मिलने वाला है, जहां तक कि मेरी बात हुई है वकील साहब से। तो वकील साहब कौन से, हमारे मान सिंह जी नहीं, वो तो क्राइम ब्रांच के क्राइम से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, क्योंकि हमने उनके पास ही केस फाइल किया था, और उन्होंने हमारे लिए एजुकेशन के जो वकील थे
वो उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध करवाए। हमें 2 वकील करवाए, दर्शन जी नाम है उनके, 2 मतलब दर्शन नाम के ही 2 एडवोकेट हैं जो उन्होंने हमें उपलब्ध करवाए, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और एक खुद वो हैं। तो 3 लोग उन्हें हमें उपलब्ध करवाए। इस प्रकार हमारा केस फाइल हुआ, और वो सब आप जानते हैं, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी जो हमारे फिलहाल जो अभी इस केस के अंदर मैं आपको बताऊं, जो ऑनलाइन नाम चढ़ाते हैं या फिर जो भी मतलब ऑनलाइन से संबंधित जो भी डेटा मुझे मिलता है, तो उनसे हमारी बात हुई है और वही हमारा सारा काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे जो बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि सर 4 क्वेश्चंस पर आपको जो है बच्चों को प्रॉफिट मिलने वाला है, और वो 4 सवाल कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो सवाल है, हिंदी भाषा 2 के 2 सवाल, उनके ऊपर 100% आपको नंबर मिलेंगे। जिन लोगों ने जो आंसर किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो लगा करके आए हैं तो उनके 2 नंबर बढ़ना तय है। हिंदी भाषा सेकंड के स्टूडेंट्स, पहले तो सबसे पहला जो लाभ होगा उन्हीं को ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर आप कह सकते हो जो गलत हुआ है तो केवल उन्हीं लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि जग जाहिर क्वेश्चंस के आंसर भी बोर्ड ने गलत दिए, जिसकी वजह से उनके 2-2 नंबर कम हुए। और आप ये समझ सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा अगर पीड़ित आपको बताऊं तो मैं अपने आप को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। क्योंकि 2 नंबर का सवाल दोस्तों 1-1 नंबर से रुक जाता है, यहाँ 2 नंबर जबरदस्ती के कम किए हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ 2 सवाल कौन कौन से। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? दोस्तों आपको पता है इसका आंसर जग जाहिर है, प्रोजेक्ट प्रणाली है। प्रोजेक्ट प्रणाली छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक बच्चों के लिए यूज में नहीं लाई जा सकती। आपको पता है छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन, मोंटेसरी पद्धति और डॉल्टन प्रणाली यूज में लाई जाती है। तो आपको सबको पता है किंडरगार्टन क्या होती है, मोंटेसरी मतलब उनको इंद्रियों के माध्यम से सिखाना, किंडरगार्टन खेल खेल में सिखाना, डॉल्टन प्रणाली भी इसी से संबंधित है। आपको पता है प्रोजेक्ट प्रणाली बड़े एक तरीके से कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन बोर्ड ने अपनी लापरवाही की और इसका आंसर दे दिया डॉल्टन प्रणाली, जबकि इसका असली आंसर है प्रोजेक्ट प्रणाली। लेकिन अब जो डॉल्टन करके आए उनका सही माना जाएगा, उनका गलत नहीं होगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रणाली करके आए उनका सही माना जाएगा और उनको 1 नंबर दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है आपका ये रहा। देखिए दोस्तों, आप खुद बताइए अपने दिल से कि अगर ये 2 सवाल आप में से जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है और उनके 2 नंबर इस तरह कम कर दिए जाए, उनको कैसा फील हो। ये देखिए ये वाला, उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल कौन सा है? दोस्तों सबको पता है, जब एंड में किया, खाया, पिया, गाया, जो भी करते हैं, किया था और किया दोनों में फर्क है। आपको पता है ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है, सबको पता है, जग जाहिर है। उसके बावजूद भी बोर्ड ने इसका आंसर पूर्ण भूतकाल दे करके हम लोगों का -1 कर दिया। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये अत्याचार है कि नहीं है? आप खुद बताइए। आज हम लोगों को 26 सितंबर के बाद जब आपका 2 नवंबर को रिजल्ट आया, 2 नवंबर से लेकर के दोस्तों आज आपकी क्या बोलते हैं, आज हो चुकी है 20 अप्रैल। आप ये मान करके चलिए करीबन 5 महीने और 18 दिन इतना सहने के बाद भी आज तक हमारे मुंह से चू नहीं निकली इस चीज़ की कि हम लोग क्या भुगत रहे। लेकिन हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हम इस चीज़ की सजा भुगत रहे कि ये 2 सवाल हमारे गलत हुए। दोस्तों मैं अपनी बताऊं तो ऐसा मत समझना, लेकिन आज मेरे 126 नंबर है, लेकिन अगर ये 2 सवाल मेरे उस वक्त ही सही मान लिए जाते, आपत्ति भी लगाई थी, ऑब्जेक्शन भी लगाया था, सब कुछ लगाया, 128 नंबर तो हमारे वैसे ही बन रहे। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 129। अभी आप आगे आगे देखिए और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 2 सवाल मैं अभी भी उन लोगों के लिए जिनके ये 2 सवाल गलत है और जिन्होंने हिंदी भाषा द्वितीय थी, दोस्तों वो आपत्ति जरूर लगाएं, वो याचिका जरूर लगाएं, उनके 2 नंबर बढ़ना तय है, वो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह विकास के कौन से सिद्धांत की ओर संकेत करता है? दोस्तों समान प्रतिरूप का सिद्धांत इसका बोर्ड ने आंसर दिया है, लेकिन इसका आंसर का जो हमने प्रूफ दिया है वो सतत विकास है। और जहाँ तक 99% है, वकील साहब ने कहा है कि इसके अंदर दोनों आंसर मान्य होंगे और जिनका पहले से समान प्रतिरूप है उनका गलत नहीं होगा जिन्होंने याचिका लगाई है, और जिन्होंने सतत विकास लगाया है एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा और उनको सही कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी ने
बी और डी आंसर लगाया है तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न एक, इस पर बोनस मिलने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और ये मेरा भी गलत था और मैंने सतत विकास किया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 नंबर बढ़ते ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरा लिस्ट में नाम देखते हैं, भगवान को अच्छा लगे और मेरी किस्मत में हुई तो मुझे अपने आप मिल जाएगी जॉब। लेकिन मैं उसके लिए दोस्तों बैठा भी नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। आगे देखिए, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। दोस्तों इसका जो आंसर था, ये प्राप्तांकों की बारंबारता दिया था और ये सही आंसर था भी, लेकिन कुछ तथ्य और कुछ सबूतों के आधार पर पता चला तो इसका आंसर जो है गणना की समरूपता भी माना गया है और इस प्रश्न पर मिलने की प्रबल संभावना है। अब बात यह है कि हमने जो किया है, मैंने की नहीं, मोस्टली बच्चों ने प्राप्तांकों की जिन्होंने बारंबारता किया है उनका कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उनको तो ऑलरेडी बढ़ चुका है उनका 1 नंबर, लेकिन जिन्होंने गणना की समरूपता किया है उनका +1 होना तय लगभग, आप ये मान के चलिए। तो दोस्तों ये 4 सवाल थे जिनको मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप तय कर सकते हैं कि आपकी जिसको याचिका लगानी है वो इन 4 प्रश्नों के अलावा दोस्तों एक सवाल और है। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसकी प्रकार की आकृति बनाए, यह किस प्रकार की विधि है। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर बोर्ड ने दिया था वो अनुकरण विधि दिया था, लेकिन फिलहाल अभी बच्चों ने जो आपत्ति लगाई वहां पर, क्योंकि चूंकि मेरी भाषा द्वितीय थी हिंदी, मेरी हिंदी, ये हिंदी भाषा फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो जैकेट और विधि भी इसका आंसर माना जा रहा है। लेकिन अभी दोस्तों ये फिलहाल तय नहीं है, मुझे जो सूचना मिली है वो 4 सवालों की मिली है और वो 4 सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, इन पर तय नहीं है। दोस्तों एक शिक्षण विधियों के सिद्धांत वाला सवाल भी था कि वो यूपी टेट का आया वो क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी भी अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। साथ में एक सवाल आपका वंशानुगत रोग वाला था जिसमें फिनाइल कीटोरिया, एडीएचडी और पार्किंसंस वाला था, तो उसमें फिनाइल कीटोरिया ही आंसर माना जाएगा, क्योंकि वंशानुगत रोगों में 90% जो है वो फिनाइल कीटोरिया को ही प्राथमिकता दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों आपके एक 30:1 वाला सवाल था, जो भी था उसको सरकार ने 30:1 ही रखा है, 40:1 नहीं माना गया है। स्पेशल केस के अंदर जो बच्चे करके आए उसको नहीं माना गया है। आपके मैथ के 3 सवाल जो हैं मैंचुरेशन के, उनको हटा दिया गया है। आपके ईवीएस के 2 सवाल थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। 5 सवाल ये हटा दिए गए हैं। एक आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत वाला सामाजिक सीखना वाला हटा दिया गया है। 6 सवाल ये आपके हटा दिए गए हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो भी हटा दिया गया है। पहले मुझे भी लग रहा था कि इसके अंदर मतलब मध्यावधि परीक्षा के अंदर रचनात्मक आएगा, लेकिन उसका आंसर योगात्मक ही माना गया है। तो हमने सबूत रखे जो भी है, लेकिन जो चीज़ निकल करके आ रही है, जो वकील साहब ने बोला है कि नहीं इसमें आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सच तो कड़वा होता है, चाहे कैसा भी हो स्वीकार तो करना ही पड़ता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मैं कितना भी कैसा भी इंसान हूँ, चाहे मैं अपने कितने ही तथ्य रख लूँ, लेकिन कोर्ट के आगे तो दोस्तों सबको झुकना पड़ता है। जो कोर्ट मानेगी, जो बोर्ड मानेगा, वही सबको स्वीकार्य होगा। आगे दोस्तों मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ छोटी छोटी। अब दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप रद्द करवाना चाहते हैं, आप रद्द नहीं करवाना चाहते हैं, मैं किसके साथ हूँ। दोस्तों आप खुद तय कीजिए मुझे किसका साथ देना चाहिए। आज मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चूंकि मेरे 126 नंबर है, ये चैनल आप लोगों का ही चैनल है। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद और बहुत प्यार दिया है, हमेशा आप लोगों ने विश्वास दिया है। मैं आज आप लोगों से ही ये सवाल कर रहा हूँ, चूंकि अगर लेवल 1 रद्द होती है तो सबके लिए रद्द होगी, तो मुझे भी एग्जाम वापस देना पड़ेगा। लेकिन यदि रद्द नहीं भी होती है तो मुझे पता है देर दुरुस्त मेरे को जॉब मिलना तय है। 126 नंबर है, 129 हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी, अनिकेत जी को भी मिल जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ को लेकर के जिन भी लोगों अटके पड़े उन सबको जॉब मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीटें ज़्यादा खाली तो नहीं हो पाएगी इस बार, वेटिंग का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो नहीं, लेकिन कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि रीट 2022 होगी, तो जो बच्चे बीएड के बच्चे जो L1 में लग रहे हैं वो L1 छोड़ करके वापस L2 में ही जाएंगे। सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई, उसके अलावा काफ़ी एग्जाम जो बच्चों के निकलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रीट 2021 को छोड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीटें खाली होंगी और सीटें फिल किससे की जाएगी, जो बच्चे आगे सेलेक्ट होंगे याचिकाकर्ता या फिर अन्य किसी भी प्रभाव से। क्योंकि अभी आपको पता है कि सरकार ने टोटल 11,248 पदों पर नियुक्ति दी है। 11 मतलब एक तरीके से लिस्ट में सूची दी है 11,500 में से, और 252 बच्चों जो है उन्होंने कोर्ट याचिका के चलते अपने पास रखे। ये सारा मामला आपको पता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ही है कि अभी हमने याचिका का जो मामला है इसको मैंने शांत क्यों कर रखा है। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए पहले तो कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। मैं तो एक बात जानता हूं, यदि रद्द होती है तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं है, और यदि रद्द नहीं होती है तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं है,
क्यों? क्योंकि यदि रद्द नहीं होती है तो जॉब लग जाएगी, और रद्द होती है तो वापस एग्जाम दे करके वापस जॉब ले लेंगे। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। मतलब एक तरीके से आज आप लोगों के सामने है कि इस चैनल को किसका साथ देना चाहिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, जिसका मुझे लगेगा कि वास्तव में तथ्यात्मक जानकारी, और आपको पता है चीटिंग तो हुई है, और जो तेजा राम है, जो सॉरी मैं क्या बोल गया, जो कि हनुमान राम है जिसको पकड़ा गया हनुमान जालौर से, उनके पिताजी श्री तेजा राम जी है। तो उनके कारनामे आपने देख लिए दोस्तों। कुछ लोग कह रहे थे कि उनका 2 गुना में नाम है, लेकिन नहीं, उनका 1 गुना की लिस्ट में भी नाम है। मैंने वापस चेक किया, कुछ लोगों के कहने पर उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम है। दोस्तों एक बात बताइए, जब एक बच्चे के पास पेपर आ सकता है तो ऐसे कितने लोगों के पास पेपर गया होगा, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं कि। लेकिन फिर भी मैं आज के बाद, क्योंकि रद्द करना और नहीं करना, क्योंकि मेरे चैनल को सभी लोग देखते हैं दोस्तों, मैं किसी का पक्षपाती नहीं हो सकता। मैं तो केवल और केवल एक न्याय की बात करता हूँ, न्याय संगत बात करता हूँ, और न्याय यही कहता है कि लेवल 1 रद्द हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आरोपी पकड़ा करनी चाहिए, इनको कड़ी सजा होनी चाहिए। यदि सरकार को लगता है कि लेवल 1 को रद्द किए बिना भी इसका सॉल्यूशन संभव है, पद बढ़ा करके, चाहे वो संस्कृत के 1777 पद हैं, चाहे वेटिंग के पद हैं, चाहे बैकलॉग के पद हैं, किसी भी प्रकार यदि इस कट ऑफ को डाउन किया जा सके, सरकार आरोपियों को पकड़ करके बाहर कर सकती है, तो सरकार को वो कार्य करना चाहिए। लेकिन अब इतना रायता फैल चुका है और सरकार नहीं कर सकती है, तो फिर सरकार और कोर्ट को तय करना है कि सरकार और कोर्ट क्या चाहती है। जनता तय नहीं करेगी ये चीज़ें, सरकार और कोर्ट तय करेगी, क्योंकि हम जनता ने सरकार और कोर्ट, मतलब हम जनताओं ने ही सरकार को चुना है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को किस प्रकार खुश रखती है। ये जिम्मेदारी सीएम अशोक गहलोत की है, ना ये जिम्मेदारी टीचर वाणी चैनल की है, ना किसी अन्य चैनल की है, ना तो किसी अन्य चैनल के कहने से ये एग्जाम रद्द होगी, ना ये एग्जाम रद्द नहीं होगी। इसका फैसला केवल और केवल माननीय हाई कोर्ट करेगा, वो भी 26 तारीख को जो भी फैसला होगा वो हमको मान्य होगा। लेकिन आज आप लोग जिस भी प्रकार, मैंने तो अपना पक्ष रख दिया आपके लोगों के सामने कि मैं कभी किसी के पक्ष, आप कहते हो ना कि सर आप तो दोनों पक्षों की तरफ बोलते हो, भाई मेरी मजबूरी है, मुझे दोनों की तरफ ही बोलना है। क्यों? क्योंकि जो रद्द करवाने वाले भाई हैं वो भी मेरे भाई बहन हैं, और जो रद्द नहीं करवाने वाले हैं वो भी मेरे भाई बहन हैं। सबने मेहनत की है, सबको दुख होता है। आज रद्द होती है तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके घर में खुशियाँ आई है, आज उनकी क्या हालत होगी, उनको कितनी पीड़ा होगी। और जिन लोगों के, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मेहनत से नंबर लेके आए ना, आज 132 133 कट ऑफ गई है, तो जो लोग 135 136 137 38 नंबर लाए हैं, उनका क्या कसूर है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उन लोगों को किस आधार पर एग्जाम, उनकी नौकरियां छीन ली जाए? क्यों उनके मुंह के घास का निवाला छीन लिया जाए? लेकिन जो लोग एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए, जो 125 126 नंबर 130 नंबर तक ला करके भी सेलेक्ट नहीं हुए, मैं उन लोगों के भी साथ हूँ कि उन लोगों की क्या गलती है। अगर चीटिंग नहीं होती तो हो सकता है 128 129 चली जाती कट ऑफ और उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता। तो दोस्तों किसी भी एक पक्ष की तरफ इस वक्त किसी का भी जाना संभव नहीं है, और जो जा रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है। मैं तो, और हम स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो आज अपनी तथ्य जो है वो आपके सामने रख दी है। अब दोस्तों याचिका को लेकर के जो भी चीज़ है वो 26 तारीख के बाद एक बार सुनवाई हो जाए, मैं तो उसी टाइम ओपन करूंगा इस मामले को। क्यों? क्योंकि अगर रेलवेंट रद्द होती है तो ऐसा आरोप हम पे लग जाएगा कि आपको पता था जब रद्द होगी तो आपने पैसे क्यों लिए। तो हम ऐसा काम नहीं चाहते। और दूसरी बात, यदि रद्द नहीं होती है तो फिर उसके बाद हम आपको याचिकाकर्ता जरूर बनाएंगे, लेकिन तब तक आप 26 तारीख तक वेट करें। और जिन भी लोगों के पैसे हमारे पास आए हैं तो उनका नाम जहाँ तक है अभी शाम तक आ जाएगी, लिस्ट जो भी आएगी मैं आपको बता दूंगा, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज मैंने आपको सारी अपनी जो भी कहानी थी वो सारी बता दी है। दिल से बताइए दोस्तों, यदि आपको जो भी फैसला मंजूर हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।